Hello friends, you all are welcome to my YouTube channel NAS Success Point. If you like my videos, then do subscribe. हेलो गाइज, आई एम सुनील कुमार चौधरी। मैं आज आपको क्लास 6 के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर की शुरुआत हम हमारी लाइफ में डेली होने वाली कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस चीज़ों से करते हैं जिनको हम स्काई में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि जब सनसेट होता है, सनसेट का मतलब होता है जब सूरज छुपता है, तो हमें आसमान में कुछ ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स हल्की हल्की चमक रहे होते हैं। शुरुआत में तो वो 2-3 इस तरीके से नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे डार्क होता जाता है तो ये ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा स्काई जो है उन शाइनिंग ऑब्जेक्ट से पूरा फिल हो जाता है। और ये शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चमकते हैं, ब्राइट होते हैं, और कुछ काफ़ी डिम होते हैं। जो डिम होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए हमें इनकी रोशनी बहुत कम नज़र आती है। और इन्हीं हम ऑब्जेक्ट को बोलते हैं स्टार्स। कुछ स्टार तो सन से भी बड़े हैं, लेकिन काफी दूर होने की वजह से वो हमें नजर नहीं आते। एफजी चला दिया यार। और इस तरीके से ये स्काई हमें रात में ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा डायमंड से भरा हुआ हो। उनमें से कुछ ऐसे भी मटेरियल या हम कह सकते हैं कि थिंग्स होती हैं जो कि ट्विंकल नहीं करती। अमूमन हम लोग बात करते हैं कि जो स्टार्स होते हैं ट्विंकल मतलब टिमटिमाते हैं। आप लोगों ने राइम भी सुने, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि ट्विंकल नहीं करते। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं जिसका नाम है मून। मून टिमटिमाता नहीं है, इसकी खुद की अपनी लाइट नहीं होती, बल्कि ये सन की लाइट से काफी शाइन करता है। मून एक ब्राइट ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये अपनी लाइट न होने की वजह से ये हमें मंथ में कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और काफी दिन ऐसे होते हैं ये मून हमें स्काई में नजर आता है। लेकिन दोस्तों, ये डिफरेंट टाइम, डिफरेंट शेप और डिफरेंट पोजीशन में नजर आता है। और जिस दिन ये हमें पूरा मून नजर आता है, जिस दिन हमें फुल मून मतलब पूरा गोल्ड मून नजर आता है, उसी को हम बोलते हैं फुल मून नाइट। हिंदी में उसको हम पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे ये मून जो है धीरे धीरे कम होता जाता है। कम होने का मतलब, क्योंकि अर्थ, देखिए आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। ये सन है, ये अर्थ है, और ये मून है। सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट करती है और अर्थ के चारों ओर ये मून रोटेट करता है। इस तरीके से जब सन की रेज मून पर पड़ती हैं तो ये मून रिफ्लेक्ट करता है, मतलब उसकी लाइट हमें दिखाई देती है स्काई में। लेकिन जब अर्थ पूरी तरीके से मून के सामने आ जाती है तो सन की लाइट मून पर न पड़ने की वजह से हमें मून नजर नहीं आता। न्यू मून नाइट, और हिंदी में उसको अमावस्या के नाम से जानते हैं। अमावस्या में रात एकदम काली डार्क होती है, और उस समय जो स्काई में स्टार्स होते हैं ये काफी चमकते हुए नजर आते हैं और स्काई काफी क्लियर नजर आता है। आप लोगों को काफी अचंभा होगा ये जान करके कि दिन के समय हमें मून नजर क्यों नहीं आता, क्योंकि दिन के समय भी कई बार मून होता तो है, लेकिन सन की लाइट की वजह से मून नजर नहीं आता। ऐसी कई सारे स्टार्स भी हमें रात में तो नजर आते हैं, लेकिन दिन में वो सूरज की रोशनी में छुप जाते हैं।
जैसे कि हम अपनी आंखों के सामने टॉर्च अगर जला लेते हैं तो उस टॉर्च के पीछे की जितनी भी चीजें होंगी वो हमें नजर नहीं आती। ठीक ऐसे ही स्काई में भी ऐसी एक्टिविटीज होती रहती हैं। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार बच्चों के एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सन, मून और ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि शाइन करते हैं नाइट स्काई में, इन सबको हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। फिर से सुन लीजिए, वो सभी ऑब्जेक्ट सन, मून, स्टार्स या ऐसे एस्ट्रॉइड्स, मीटेराइट्स, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। कुछ जो सेलेस्टियल बॉडी होती है काफी बिग होती है और हॉट भी होती है। उन्हीं में से एक है सन। ये जो सेलेस्टियल बॉडी होती है ये गैसेस से बनी होती है और इनमें खुद की अपनी काफी ज्यादा हीट होती है। हीट होने के साथ साथ लाइट भी होती है और ये काफी लार्ज अमाउंट में इमिट्स करते हैं। इमिट्स मतलब एक तरीके से लाइट को छोड़ते हैं और इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज को हम स्टार भी बोलते हैं। तो दोस्तों सन भी एक स्टार ही है। द सन इज अ स्टार। ये स्काई में काउंटलेस है। काउंटलेस का मतलब जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। सन से भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, दूर होने की वजह से हम देख नहीं पाते, मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले, और उनकी हम हीट और लाइट को भी फील नहीं कर पाते। लेकिन सन हमारे काफी नजदीक है तो उसकी हीट और लाइट दोनों को हम फील करते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये काफी दूर होने की वजह से दिखाई नहीं देते, ऐसा मैंने आपको बताया। एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे कि एक एरोप्लेन है, जब वो हमारे नजदीक होता है तो काफी बड़ा नजर आता है, लेकिन जैसे वो ग्रेट हाइट काफी ऊंचाई पर जाता है तो धीरे धीरे वो बहुत छोटा होता चला जाता है और फिर एक समय बाद वो हमें नजर ही नहीं आता। रात के समय हम लोग जब स्काई को देखते हैं तो हमें बहुत सारे जो हैं स्टार्स नजर आते हैं। इन स्टार्स में एक क्वालिटी है कि कई सारे स्टार्स कुछ पैटर्न्स बनाते हैं। पैटर्न मीन्स शेप। तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स में से ही एक मैं आपको ग्रुप उनका बताता हूँ। तो उससे पहले इन सब जो ये ग्रुप फॉर्म करते हैं इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन। एक आप फिर से समझ लीजिए। वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय द स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। अब देख लेते हैं। एक यहाँ आपको दिखेगा, साइड में एक पिक्चर है, इसको देखिए बेटा। यहाँ आपको दिखेगा 7 स्टार्स हैं। इन 7 स्टार्स को आप देख सकते हो कि इनका एक जो शेप है वो इस तरीके से आप देख सकते हो, क्वेश्चन टाइप में है। क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक ऐसे ही है। तो उर्सा मेजर और बिग बियर एक बहुत बड़े कॉन्स्टलेशन है। उर्सा मेजर और उसी को हम बिग बियर के नाम से भी जानते हैं। ये काफी जो है एक बड़ा कॉन्स्टलेशन फॉर्म करते हैं जिसको हम इजीली रिकॉग्नाइजेबल, मतलब उसको इजीली पहचान भी सकते हैं, जिसका नाम है सप्तऋषि। आप लोगों ने सुना होगा, 7 ऋषियों के नाम पर इसका नाम पड़ा है। सप्तऋषि इज ऑन 7 सेजेस। तो 7 स्टार्स का ये ग्रुप आप काउंट कर सकते हो। अभी मैंने जो स्केच किया है ड्रॉ साइड में, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ द उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें चलो आपको एक दो क्वालिटी और बता देता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा नॉर्थ स्टार, जिसको हम पोल स्टार भी कहते हैं और हिंदी में ध्रुव तारा भी कहते हैं। ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो ये जो 7 स्टार्स के जो नीचे के 2 स्टार्स हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का करेक्ट 5 टाइम्स, इस डिस्टेंस का करेक्ट 5 टाइम्स, और उन दोनों को मिलाकर के एक लाइन खींची जाए तो आगे जाकर के आपको ये दिख रहा है
जो स्टार नज़र आएगा ये भी काफ़ी जो है शाइनिंग ब्राइट ऑब्जेक्ट है, तो इसको इजीली हम पहचान सकते हैं स्काई में नाइट के समय। कई सारे लोग एंशिएंट टाइम में ये जो पोल स्टार है इसका यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि लोग जो हैं डायरेक्शन भूल जाते हैं कि कौन सा डायरेक्शन कौन सा है, पता नहीं चलता। लेकिन ये जो पोल स्टार होता है ये हमेशा एक ही पोजीशन में रहता है हमेशा। इस वजह से सबको पता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में होता है और उसी को देखते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक। और वो स्टार्स की लाइट से ग्लो करते हैं तो उनको बोलते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स, ये प्लैनेट जो वर्ड है ये प्लैनेटाई से इसका ओरिजिन हुआ है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है वंडरर। वंडरर का मतलब अद्भुत, आश्चर्यचकित। अर्थ जो प्लैनेट जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं इसके ऊपर लाइफ मिलती है, एक यूनिक प्लैनेट है, ठीक। और अर्थ को भी हीट और लाइट सन से ही मिलती है और सन इज़ अवर नियरेस्ट स्टार, काफ़ी नज़दीक का तारा है। हालांकि कई सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि अर्थ से काफ़ी दूर हैं, तो उनको हीट और लाइट अर्थ के बराबर नहीं मिल पाती। कुछ प्लैनेट्स सन की काफ़ी नज़दीक हैं तो उनको अर्थ से ज़्यादा हीट और लाइट मिलती है। ऐसे ही आपको बताया था मैंने कि मून भी जो चमकता है, शाइन करता है, ये सन की लाइट से ही करता है, ठीक। और मून हमारा एक स्काई में सैटेलाइट है। आप लोगों को बताता हूँ मैं, देखिए ये सन है और अर्थ, ये मून। सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगा रही है और अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगा रहा है। ये मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। और ऐसे ही कई सारे और प्लैनेट हैं जिनकी अपनी कुछ सैटेलाइट्स भी हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सोलर सिस्टम की, द सोलर सिस्टम। हमारा ये जो सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम सन, 8 प्लैनेट और सैटेलाइट और कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जैसे कि एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स से मिलकर के बना हुआ होता है। ये एस्टेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स मैंने आप लोगों को जब सोलर सिस्टम पढ़ाऊँगा उसमें आपको दिखा दूँगा कि एस्टेरॉइड्स कहाँ होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, इस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आप देख लीजिए। कुछ प्लैनेट हैं जैसे कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इनके चारों तरफ एक रिंग होती है। जैसे कि ये एक प्लैनेट है, इसके चारों तरफ एक रिंग। ये रिंग जो है हमें अर्थ से भी नज़र आ जाती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द पावरफुल टेलीस्कोप। और ये जो रिंग होती है ये छोटे छोटे कंकड़ के पत्थर, धूल और इनसे मिलकर के बनी होती है, एक बेल्ट होती है। सन इज द हेड ऑफ दिस सोलर फैमिली। बात करते हैं सन हेड तो है ही, क्योंकि सेंटर में है बिल्कुल। जैसे कि देखें ये पूरा सोलर सिस्टम है, इसके बीच सेंटर में सन है और सभी प्लैनेट को इसी से हीट और लाइट भी मिलती है। और ये सन जो है एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलकर के बना हुआ है। जितने भी प्लैनेट इसके चारों ओर मूवमेंट करते हैं उनको ये अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है और इस वजह से वो एक ही पाथ में सारे के सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं। सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट लाइट है सोलर सिस्टम में, ठीक। हम लोग बहुत ज़्यादा हीट इसकी फील इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारी अर्थ इससे दूर है। हमारी अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर है। ये सन है और ये अर्थ है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है 150 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख किलोमीटर होते हैं। 115 मिलियन का मतलब 15 करोड़
किलोमीटर है अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस। अब प्लैनेट की बात करने से पहले हम लोग एक बार सोलर सिस्टम के डायग्राम को देख लेते हैं कि सन बिल्कुल सेंटर में है और इसके चारों ओर कई सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। ये एक प्रॉपर सर्कुलर पाथ में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कभी ऊपर से लेता नीचे, नहीं, बल्कि एक ही पाथ में ये सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो देखिए, मैं चलिए बात करता हूँ प्लैनेट्स की। कौन कौन से प्लैनेट्स 8 हैं जो कि सन के चारों ओर घूमते हैं। फर्स्ट मरकरी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। टोटल 8 प्लैनेट, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कुछ इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। ये इंटरेस्टिंग जो ये डार्क लाइन, इसको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स बेल्ट। ये एस्टेरॉइड्स बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि सैटर्न, देखिए इसके चारों तरफ रिंग्स हैं, ऐसे जुपिटर के और यूरेनस के भी चारों तरफ रिंग हैं। टोटल 8 प्लैनेट को याद करने के लिए हम लोग एक फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। यहाँ पर माई का M, वेरी का V, एफिशिएंट का E, मदर का M, जस्ट का J, S का सर्व का S, अस U, नट्स N। तो M फॉर मरकरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नट्स। इस तरीके से इजीली हम इसको याद भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो 8 प्लैनेट हैं ये अपने फिक्स्ड पाथ में, मैंने आपको दिखाया था कि अपने फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं। और इस फिक्स्ड पाथ को, जो एलोंगेटेड पाथ है, एलोंगेटेड का मतलब होता है इस तरीके से, एलोंगेटेड पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट। अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं, जिसमें मरकरी सबसे नियरेस्ट, सबसे नज़दीक का प्लैनेट है और ये 88 डेज़ में सन के चारों तरफ चक्कर लगा लेते हैं। वीनस, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट, कई सारे क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है, अर्थ का ट्विन स्टार भी है, क्योंकि साइज और शेप काफ़ी सिमिलर है अर्थ से। अगस्त 2006 की अगर हम बात करें, प्लूटो भी एक प्लैनेट था, लेकिन इसको 2006 में हटा दिया गया प्लैनेट की कैटेगरी से, क्योंकि एक ये डार्क प्लैनेट है, बौना ग्रह था। वो सारी जो कि सर्कमस्टेंसेज कह सकते हैं कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर पाता, इसीलिए इस प्लैनेट सिस्टम से प्लूटो को रिमूव कर दिया गया। एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने डिसीजन लिया था, ठीक। और ये प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ है, हालांकि सेलेस्टियल बॉडीज़ में काउंट है, लेकिन ये प्लैनेट नहीं है, ठीक। ड्राफ्ट प्लैनेट था, बता दिया। अब हम बात करेंगे द अर्थ और ऐसे ही दूसरे प्लैनेट की, लेकिन अगले पार्ट में। इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार डी यू नो को रीड कर लेते हैं। तो देखिए, ये डी यू नो में बहुत इम्पोर्टेंट एक मैसेज है। आर्यभट्ट का नाम आप लोगों ने सुना है, क्योंकि हमारे इंडिया के ही एक एस्ट्रोनॉमर्स थे, ठीक। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। मून और प्लैनेट्स सन की लाइट से चमकते हैं। जब सन की लाइट इन पर पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट करती है, उससे इसके ऊपर हीट और लाइट दोनों मिलते हैं, ठीक। और ऐसे ही आज के समय में कई सारे एक्सप्लोरर, कई सारे रिसर्च वर्क कर रहे हैं, एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।
So guys, in next part we will do study about the planets.